हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपकी फेवरेट स्ट्राइवर एसडी शीट का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम। इजी मार्क कर रखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ मीडियम लेवल ऑफ प्रॉब्लम। सॉल्व कैसे करेंगे, वही अपना जो ट्रेडिशनल डेटा स्ट्रक्चर है हैश मैप, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तभी मैंने बोला था हैश मैप से यार, मतलब मेजोरिटी ऑफ दी क्वेश्चंस हो ही जाती है तुम्हारे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीजें ध्यान दिया करो। ठीक है, कि भाई दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके एरे में। द टास्क इज टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब एरे विद सम जीरो। ठीक है, अब क्या कि द टास्क इज टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब एरे विद सम जीरो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को सबसे लार्जेस्ट सब एरे पता करना है जिसका सम क्या है, मेरा जीरो है। ओके, सब एरे बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सब एरे, ये एरे दे रखा है तो इसका सब एरे क्या बनेगा, 15 - 2 एक सब एरे हो गया, -2 और -8 सब एक एरे हो गया। ये एरे पूरा अपने आप में एक सब एरे हो गया। और 1 7 10 एक सब एरे हो गया। ठीक है, सब एरे काफी हो सकते हैं, और ऐसे भी सब एरे काफी हो सकते हैं कि जिनका सम जीरो हो। ठीक है, लेकिन हमें वैसा सब एरे पता करना है, हमें वैसा सब एरे पता करना है जिसका सम जीरो हो और वो लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अप्रोच देखते हैं क्या है। हमें रिटर्न टाइप क्या दे दे रखा है, इंटीजर, तो हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसका आउटपुट 5 आया है, तो ये बोल रहा है द लार्जेस्ट सब एरे विद सम जीरो विल बी -2 2 -8 1 7। ठीक है, कभी तो मैं बोल देगा कि ये सब एरे प्रिंट करा दो, और कभी बोल देगा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करा दो। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस क्वेश्चन में प्रिंट करने हैं 5। ठीक है, तो अप्रोच देखते हैं क्या है। ये मैंने एरे बना लिया, और मैंने एक आंसर वेरिएबल ले लिया, और एक सम वेरिएबल ले लिया, और एक हैश मैप बना लिया मेरा सम और इंडेक्स का। ठीक है, अब सम और इंडेक्स का मैंने हैश मैप क्यों बनाया, मेरे को क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, ये थोड़ा अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो देखना। इनिशियली मैंने दोनों को जीरो इनिशियलाइज कर दिया, आंसर को भी और सम को भी। अच्छा, मैं सबसे पहले आया इस वाले पॉइंटर पे, जीरो इंडेक्स पे। मैंने इसको अपने सम में ऐड कर दिया। मैंने क्या बोला, मैं सबसे पहले इस पे आया और इसको मैंने सम में ऐड कर दिया। इतना समझ में आता है, इसको मैंने सम में ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरा सम क्या बन गया, सम बन गया मेरा 15। अब मैं चेक करूंगा क्या 15 मेरा मैप में है। अगर 15 मेरा मैप में नहीं है तो मैं 15 स्टोर कर दूंगा, और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स स्टोर कर दूंगा 0। ठीक है, थोड़ा हम प्रीफिक्स सम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मोर प्रिसाइसली बोलूं तो ये प्रीफिक्स सम है। ठीक है, प्रीफिक्स सम है तुम्हारा, प्रीफिक्स सम है। अच्छा, मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे आया, -2 पे। मैंने दोबारा यही काम किया, इसको इसमें ऐड करा। ये क्या बन गया, 13। क्या 13 मेरे मैप में है, प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने 13 को किस इंडेक्स पे स्टोर करा लिया, 1 इंडेक्स पे। अब मैं आया सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स पे मुझे मिला 2, मैंने ऐड कर दिया 2 15। क्या 15 मेरे मैप में है, हाँ तो है। तो मैं आंसर में क्या स्टोर करूंगा, मैक्सिमम स्टोर करूंगा किसका, आंसर का, जो कि अभी 0 है। नहीं तो अभी का जो इंडेक्स है माइनस जो अभी के सम की वैल्यू है। ठीक है, अभी के सम की वैल्यू क्या है, 15। और 15 की मैप में वैल्यू क्या है अभी, 0, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और अभी कौन सा इंडेक्स है मेरा, अभी कौन सा इंडेक्स है मेरा, 2 इंडेक्स। ठीक है, तो 0 और 2 का मैक्सिमम क्या आया, 2। तो आंसर को मैं अपडेट कर दूंगा 2 से। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखो। मैंने क्या बोला, 2 2 पे आया, मैंने सम को अपडेट कर दिया 15। 15 को चेक करा मैप में है, हाँ मैप में है। तो मैं क्या करूंगा, आंसर को अपडेट कर दूंगा। अभी जो करंट आंसर है, मैक्सिमम मैं लूंगा किसका, अभी जो करंट आंसर है उसका, और अभी मैं जहां करंट इंडेक्स पे खड़ा हूं उसका, माइनस जो अभी करंट सम की वैल्यू है हैश मैप में। ठीक है, उससे अपडेट कर दूंगा मैं। अच्छा, अब मैं -8 पे आया, तो मेरा सम क्या बन गया, 7। क्या 7 मेरे मैप में है, नहीं है, तो मैं 7 की करस्पॉन्डिंग मैप पे स्टोर करा दूंगा 3। अच्छा, फिर मैं आया 1 पर, तो सम मेरा 8 हो गया। दोबारा 8 को मैं मैप करा दूंगा 4 से, क्योंकि वो 8 मैप में है नहीं। 7, फिर मेरा दोबारा क्या बन गया, 15 बन गया।
क्या 15 मैप में है? हाँ है। तो मैं आंसर में क्या स्टोर कराऊंगा? आंसर अभी कितना है? 2 कॉमा किस इंडेक्स पे है? 5। और मैप में 15 की क्या वैल्यू है? 0। ठीक है, 15 की वैल्यू 0 है ना, तो 5 माइनस 0 ये। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा? 5 होगा, तो मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा 5 से। अच्छा, अब मैं आया 10 पर। तो मेरी आंसर सम की वैल्यू हो गई 25। 25 मेरा नहीं है, तो मैं 25 के करस्पॉन्डिंग मैपिंग स्टोर करा दूंगा 6। अब मैं किस पे आया? अब मैं किस पे आया? 23 पे। तो 23 पे आ गया मैं। तो 25 प्लस 23 हो गया 48। 48 मेरा मैप में नहीं है, तो 48 के करस्पॉन्डिंग मैपिंग स्टोर करा दी मैंने। क्या? 7। ठीक है। एंड में मैं क्या आंसर रिटर्न करा दूंगा? मैं रिटर्न कराऊंगा 5। ठीक है, 5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा डिजायर्ड आंसर है, ये मेरी डिजायर्ड अप्रोच है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो। देखो आंसर भी 5 आ रहा है। ठीक है। अब तुम सोचोगे कि आपने ये कैसे करा, कि आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ ये कैसे किया? ठीक है, तो यार इसका तो यार कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन है नहीं। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आता है। पैटर्न्स फिगर आउट करो कि ये स्लाइडिंग विंडो है। ठीक है, सबसे पहले तो सब एरे आ जाए, कुछ भी आ जाए तो स्लाइडिंग विंडो है। ठीक है, मैं कौन सी विंडो ऐसी चूज करूं जिसका सब एरे का सम 0, मतलब कौन सी ऐसी विंडो चूज करूं जिसका जो लार्जेस्ट हो और जिसका सम 0 हो? ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो में मैंने पहले ही बोला था, अगर स्लाइडिंग विंडो आ जाए तो एक बार हैश मैप लगाने का सोच लेना। ठीक है, तो यार ये सब प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं होती, काफी दिन की प्रोसेस होती है, तब जाके तुम फिगर आउट कर पाते हो। ठीक है, मैंने क्या देख लिया? मैंने तो देख लिया कि मेरे को भाई सम और इंडेक्स का लगाना है थोड़ा। हाँ, थोड़ा प्रीफिक्स सम का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो प्रीफिक्स सम भी जाके पढ़ लेना। प्रीफिक्स सम। ठीक है, प्रीफिक्स सम क्या होता है? मैं सम क्या था मेरा? 0 था। फिर मैं 0 में 15 ऐड कर रहा था, फिर -2 ऐड कर रहा था, फिर ये ऐड कर रहा था, फिर ये ऐड कर रहा था, फिर ये। तो मेरा सम रेगुलरली अपडेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं पिछला वाला सम ऐड करता जा रहा हूँ। तो प्रीफिक्स सम का एक कॉन्सेप्ट, एक तुम्हारा हैश मैप का कॉन्सेप्ट, और एक स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनके हेल्प से आप और कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको यार इंट्यूशन क्लियर हुई हो और अप्रोच क्लियर हुई हो। तो बाकी हम लोग देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बेसिकली यार कुछ नहीं होगी, बिग O ऑफ एन होगी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ एन। अच्छा, अभी यहाँ पे एक मैं बेस केस और लेता हूँ। अगर मान लो मेरा सम 0 हो जाता है, ठीक है, मान लो मेरे को एरे ऐसे ऐसे कुछ दे रखा है कि 15, और मेरे को दे रखा है 2, और ये दे रखा है -13। 0 1 2। ठीक है, पेशेंस लाओ अपने अंदर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट पेशेंस बहुत जरूरी है। आंसर ले लिया, सम ले लिया, और मैप बना लिया। 0 से इनिशियलाइज, 0 से इनिशियलाइज। अच्छा, अब तुम देखो सबसे बड़ी विंडो इसमें क्या है। मेरे को तुम अभी अप्रोच पे जाओ मत, सबसे बड़ी विंडो बताओ जिसका सम 0 है। तो तुम्हें दिख रही है सबसे बड़ी विंडो तो 3 ही है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, ये तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, और ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं हम 3 कैसे लाते हैं। अच्छा, 15 मेरा मैप में है, 15 मेरा मैप में नहीं है, तो 15 को मैं सम में ऐड करूंगा, और 15 के करस्पॉन्डिंग मैपिंग स्टोर करा दूंगा 0। अच्छा, फिर 2 मेरा, 2 को ऐड करूंगा 17। 17 मेरा 17 मेरा मैप में है। इसको 2 नहीं लेते, इसको लेते हैं -2। हाँ, अब -2 को मैं ऐड करूंगा तो बनेगा 13, और 13 मेरा मैप में नहीं है, तो 13 के करस्पॉन्डिंग क्या ऐड कर दूंगा मैं? 1। अच्छा, ठीक है, एरे के एलिमेंट से 15 -2 और -13। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? मैं आया -13 पे, -13 मैंने ऐड किया, -13 के बाद सम हो गया मेरा 0, और -13 की मैंने करस्पॉन्डिंग मैपिंग स्टोर करा दी 2। अच्छा, अब मेरा सम जब 0 हो गया, तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर मेरा होगा, अभी मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूं, अभी मैं किस इंडेक्स पे खड़ा हूं? 2 इंडेक्स पे। अब मेरे को अगर 3 चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसमें +1 करना पड़ेगा। अच्छा, 2 को मैं, अगर मैं एरे मतलब फॉर लूप चला रहा हूं, तो मेरा 2 किस फॉर्म में होगा? वो आई की फॉर्म में होगा, आई में स्टोर होगा। करंट काउंटर मेरा 2 होगा।
तो मेरा क्या बन गया फॉर्मूला, आंसर इक्वल्स टू I+1, ये मेरा एच केस हो गया। हाँ, तो तुम्हें एच केस समझ में आ गया। अगर कभी भी मेरा सम जीरो हिट कर गया, कभी भी सम मेरा जीरो हिट कर गया, तो मैं आंसर को क्या अपडेट कर दूंगा, I+1 से। ठीक है। तो यार कुछ नहीं है, कोड करते हैं। ठीक है। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ एन, क्योंकि मैं एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, हैश मैप। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक लूंगा वेरिएबल सम। ठीक है, या मोर प्रिसाइसली प्रीफिक्स सम कह लो। ठीक है, प्रीफिक्स सम कह लो। जीरो से इनिशियलाइज कर दो, आंसर को इनिशियलाइज कर दो तुम जीरो से। ठीक है, आंसर को भी इनिशियलाइज कर दो जीरो से, जो तुम्हें रिटर्न करना है। फिर तुम लूप के ऊपर ट्रेवर्स करा लो। इसको मैं ले लेता हूं ARR। ठीक है, फिर तुम लूप के ऊपर ट्रेवर्स करा लो, I<n I++। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ I। अच्छा, सबसे पहले बेस कंडीशन, अगर मेरा कभी भी प्रीफिक्स सम मेरा जीरो हिट कर गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा I+1। ठीक है, I+1 हो गया। अच्छा, एल्स इफ एल्स इफ mp.count प्रीफिक्स सम। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अपने सम को ढूंढ रहा हूं। ठीक है, काउंट फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि ये जो तुम्हारा सम है, ये जो तुम्हारा सम है, ये मैप में है। और अगर मैप में हुआ, और अगर मैप में हुआ, तो वो क्या करेगा, आंसर को अपडेट कर देगा। आंसर को अपडेट कर देगा मैक्सिमम ऑफ आंसर, कॉमा I-MP ऑफ प्रीफिक्स सम। ठीक है, यही तो कर रहा था मैं। अगर मेरे को 15 मिल जा रहा था, अगर मेरे को सपोज करो 15 मिल जा रहा था, तो मैं आंसर का मैक्सिमम ले रहा था, और उस जो भी इंडेक्स है मेरा I-MP ऑफ 15 ले रहा था मैं। यही तो कर रहा था मैं, तो बस वही कर रहा हूं मैं। अच्छा, एल्स में क्या करूंगा मैं, अगर इतना भी नहीं होता है तो, अगर इतना भी नहीं होता है, तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एल्स वाले पार्ट में मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा, मैं क्या कर रहा था एल्स वाले पार्ट में, फिर मैं क्या कर रहा था, मैं मैपिंग स्टोर कर रहा था सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, मैपिंग स्टोर करा दूंगा, तो MP ऑफ प्रीफिक्स सम इक्वल्स टू I। सिंपल, खत्म काम। अच्छा, और मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। लेकिन मैप तो मैंने बनाया नहीं, तो मैप और बना लेता हूँ, तो मैप बना लेता हूँ अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट MP। रन करके देखते हैं। यस, अब बस एक्सेप्ट हो जाए, सबमिट हो जाए अच्छे से। और यस, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोड तो आप आपने देखा 2 मिनट में आप लिख लोगे, अगर अप्रोच क्लियर है तो। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।